अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑर्गेन्जा की सितारी वाली लेस किस तरह से दामन पर लगा सकते हैं, पलटे के साथ और पलटे के बगैर। पलटे के साथ तो सब लेस लगा ही लेते हैं, लेकिन आज मैं बगैर पलटे के आपको लगाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये बॉर्डर जो था वो मैंने अलग से शर्ट के नीचे अटैच किया है, जो कि दिया जाता है। और ये नीचे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको मैंने काटा नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, किनारी के साथ नहीं बल्कि थोड़ा सा नीचे करके 3 पॉइंट, ये देखें, बिल्कुल किनारी के साथ साथ नहीं बल्कि थोड़ा सा नीचे करके मैं इसकी चेन रख रही हूँ। और धागा जो है आप इसके कपड़े के साथ का ही लगा लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि लेस के साथ का ही लगाना है। और लेस की जो सीधी साइड है ना वो नीचे की तरफ है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, और कमीज़ की सीधी साइड मेरी तरफ है। अभी मैं उतने ही फासले पर इस तरह से रखते रखते अटैच करती जा रही हूँ। आप लोग क्रीज़ बिठा सकते हैं, अगर आप बगैर किसी बॉर्डर के लगा रहे हैं, सादा प्लेन पर या प्रिंटेड पे लगा रहे हैं, तो क्रीज़ बिठा लें और इस तरह से लेस लगाएं। अभी अगर जो बिगनर्स हैं, अगर तो वो यहीं पर काम ख़त्म करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं है। ये चेन जो नज़र आती है ना, ये बहुत बुरी लगती है अगर ऐसे ही हम इसको कर देंगे। लेकिन मैं इसको कर रही हूँ गुम सिलाई में अटैच। इससे एक तो ये कि टाइम भी बचा है मेरा, पलटा काटती लगाती फिर अटैच करती, लेकिन मैं इसी कपड़े के साथ ही इसको मैनेज कर रही हूँ, जो कि जल्दी और आसान है। अभी उल्टा किया है, सारा कपड़ा पीछे की तरफ अच्छे से मोड़ते जाना है। और थोड़ा सा बड़ा टांका कर लीजिएगा आप, क्योंकि 2 सिलाइयाँ लगेंगी तकरीबन। पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर आपने सिलाई चलाते जाना है। सिर्फ चेन जो है ना हमारी लेस की, वो बीच में इसके रहनी चाहिए, इस तरह से। इसी तरह से बाजुओं के आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन बाजुओं के लिए लेस कम पड़ गई थी, क्योंकि ये हैवी साइज़ का मैं सूट स्टिच कर रही थी, जिसमें इसका जो है ना वो 14 इंच 28 इंच हिप थी और 28 ही दामन था। अभी सारा हिस्सा इस तरह से पलटना है हमने लेस को। पहले इस पलटे पर पानी का स्प्रे करके ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर प्रेस लगा लेनी है, और बाद में इस तरह से सीधा करके लेस को बाहर खींचना है और अच्छे से किनारे पर हमने लगानी है इस तरीके, ताकि सिलाइयाँ जो हैं वो सेट बैठ जाएं, कहीं पर कपड़े का झोल ना रहे लेस के ऊपर। अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। ये पीछे वाला हिस्सा है। फ्रंट वाला हिस्सा किस तरह से मैनेज किया है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ये मैं अभी बैक हिस्से पर जो है ना वो आपको कवर करके दिखा रही हूँ। इसके बाद हमने इस पर चाक दामन पर सिल्क का पल्टा लगाना है, या ट्राउज़र के साथ का। अभी ये देखें, ये फ्रंट साइड पर भी मैंने ऐसे ही बॉर्डर अटैच किया है, लेकिन फ्रंट साइड पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा अगर आप देखें तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। डबल सिलाइयाँ लगा के मैंने इस बॉर्डर को अटैच किया था, लेकिन मैंने इसको काटा नहीं है, यहाँ से इसको काटना नहीं है, बल्कि इसी तरह से ये वाला कपड़ा ऐसे पीछे की तरफ हमने फोल्ड करना है, जिस तरह से पहले दफ़ा में किया है। और सीधी साइड से भी सेम वही तरीकाकार होगा। अभी इसको काटना नहीं है, बल्कि ये कपड़ा बिल्कुल दूसरे कपड़े के ऊपर फोल्ड करके हमने रखना है और तरपाई करनी है, ताकि नीचे वाले कपड़े के धागे नज़र ना आए, वरना हमें अलग अलग तरपाइयाँ करनी पड़ेंगी, उसकी अलग और इसकी अलग। तो हमने एक ही तरपाई में काम ख़त्म करना है। और दूसरा जो बड़े वाला कपड़ा है ना, उसके नीचे आप फैब्रिक टेप या ग्लू लगा लीजिएगा, ताकि उसमें धोने के बाद पहनने के बाद बबल्स ना आए, ताकि वो अच्छे से अटैच हो जाए। अब ये मैं ग्लू की मदद से इसको फ़िक्स कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी फ़ौरी तौर पर तरपाई नहीं करनी थी। मुझे पलटा लगा के साइडों पर फैशन पट्टी कह लें लगा के, तो बाद में इकट्ठी ही तरपाई करनी थी। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा दामन। 2 सिलाइयों में सिर्फ रेडी हुआ है। अभी बाकी सारी लेस ये वाली बची थी, तो ये तो सिर्फ एक बाजू के लिए थी। तो वैसे अगर स्मॉल साइज़ होता तब तो ये पूरी आ जाती बाजुओं पर भी और दामन पर भी, लेकिन क्योंकि ये एक्स्ट्रा ट्रिपल एक्सल कह लें आप,
कि काफ़ी हैवी साइज़ का सूट है, तो इस वजह से ये लेस दामन पर पूरी नहीं आई। अभी ये मैं फ्लावर जो है ना इस तरह से बीच में से कट करके निकाल रही हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा कट कर रही हूँ। अभी ये नीचे की पेटल लास्ट में इसको कट कर दूँगी। उसके बाद बाजुओं का सेंटर करके एक जो फूल है वो सेंटर में मैंने रखा, क्रीज़ बिठा के, तो आधा आधा इंच जो है वो फूल मैंने उस क्रीज से नीचे की तरफ कर दिया, जो कि सिलाई में आएगा। उल्टा मैंने नीचे रखा है, उल्टी साइड फूल की, सीधी साइड फूल की ऊपर है, और बाजू जो है वो सीधा रखा हुआ। इस तरह से मैं फैब्रिक ग्लू लगाती जा रही हूँ और यहाँ पर अटैच करती जा रही हूँ। पहले वक्तों में इतनी डिज़ाइनिंग नहीं होती थी और ना ही फैब्रिक ग्लू वगैरह थी, लेकिन क्योंकि अब डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गई है, तो जिसको कवर करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तभी जो है काम जल्दी होता है, आसान होता है और नीट बनता है। अगर आपके पास ग्लू ना हो तो फिर आप एक एक पिन यहाँ पर अटैच करेंगे। अभी ये फासला जो है ना, मुझे क्योंकि बाजू मैंने खुले बनाने थे आगे से तकरीबन 6-7 इंच के, तो थोड़ा थोड़ा मैं इनको अभी यहाँ पर दूर करके लगा रही थी इस तरह से, ताकि ये जो है ना वो सारे बाजुओं में इक्वल पूरे हैं। सिलाइयों का मार्जिन छोड़ के मैंने इनको सेट किया है। और ये सिल्क का पल्टा है, बिल्कुल जो क्रीज बिठाई थी ना उसके ऊपर ऊपर इसको मैंने रखते जाना है और यहाँ पर स्टिच करते जाना है। मेरे इस चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने के मिलेंगी, पल्टे की, चाक दामन पर पल्टे की, दुपट्टे पर लेस लगाने की, चाक दामन पर लेस लगाने की, शर्ट कटिंग की, और हर तरह के कैपरी ट्राउज़र की, पैंट की। और इस तरह से फ़ोल्ड करना है और हमने जो है ना इसको तरपाई करनी है और फिर फिटिंग की सिलाई चला लेनी है। और ये है जी फाइनल लुक। मेरे बाजुओं में बहुत खुले लग रहे थे, लेकिन जिनकी शर्ट है उनको पूरे हैं। अल्लाह हाफिज़।